Hello friends, I am Vaishali Malkar from Vidyalankar Polytechnic. I hope everyone is safe and healthy at your home. Dear friends, you must have appeared for the 10th or 12th examination and must have thought about your career then after. At Vidyalankar, we are trying to guide you about various career options through the seminar series. This is the first seminar which will guide you about engineering option after 10th. In this seminar, we will come to know about what we mean by engineering, how to opt engineering after 10th and 12th, what are the various options for that, and what would be the admission procedure to take admission to engineering after 10th itself. Okay, so let's first start with the first slide, which will tell you about what we mean by engineering. The first lady in space, who was a US woman, Sally Ride, told that engineering is a creativity, it's a curiosity, it's common sense and a cool stuff. Yes, of course, it's a cool stuff. After completion of uh, engineering in computer, I can say that it's a cool stuff. Why it is a cool stuff? Obviously, it's common sense applied to get the solution to your own curiosity. आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना ही कॉमन सेंस अप्लाई करके आप अगर कुछ नया बनाने की कोशिश करते हो, क्रिएटिविटी तभी आती है जब नया कुछ बनाने की कोशिश करते हो। नया बनाने की कोशिश करते हो तो उसे ही हम इंजीनियरिंग कहेंगे। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग एक तरीका है जो आपको ये बताता है कि रियल वर्ल्ड लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाए। जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे एनालिटिकल लॉजिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जहां पे वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना पड़ता है, लोगों के लाइफ को सोसाइटी के बेनिफिट्स में अगर हमें कुछ नया बनाना है तो हमें इंजीनियरिंग ही ऑप्ट करना पड़ता है। अपने आजू बाजू अगर हम नजर डाल के देखेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि एक खिलौने से लेके बड़ी कार तक, किचन के कोई अप्लायंस से लेके कंस्ट्रक्शन साइट पे चलने वाले बड़ी मशीन्स तक हमें इंजीनियरिंग ही नजर आता है। अभी जो कोविड-19 का सीन चल रहा है पूरा, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो लग रहा है वो है वेंटिलेटर। अभी ये जो वेंटिलेटर बनता है, क्या ये डॉक्टर्स की कयामत है? बिल्कुल नहीं, ये भी जो है इंजीनियर्स का ही बनाया हुआ गैजेट है। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग हमारे पूरे लाइफ में फैला हुआ है। इंजीनियर्स की बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इंडस्ट्री में, एकेडमिक्स में, कंसल्टेंसी में आपको अलग अलग तरीके के इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर बनना ये एक रिवॉर्डिंग करियर है, क्योंकि वो बाकी सारे करियर्स के बैकग्राउंड में वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी करियर उठाइए, आप कहेंगे मैं पायलट बनना चाहता हूँ, ओके, लेकिन पायलट जिस मशीन को उड़ाता है वो भी इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है। आप कहें आप बिल्डर बनना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए सिविल इंजीनियर्स चाहिए, बड़े बड़े मशीन्स बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए। और नेवरदलेस आजकल तो हमें एक दूसरे के साथ बात करने के लिए भी मोबाइल फोन्स यानी कि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स चाहिए, कंप्यूटर्स इंजीनियर्स चाहिए। तो इसी तरीके से इंजीनियरिंग को क्यों ऑप्ट करना है? क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है
और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग करियर। अभी ऑब्वियसली आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आपका करियर कितना रिवॉर्डिंग होगा, लेकिन ये रिवॉर्डिंग है जरूर। और आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। कैसे जाएंगे इंजीनियरिंग की तरफ? इंजीनियरिंग की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं। जैसे मैंने सेमिनार के शुरुआत में ही कहा, ये हम फोकस करेंगे कि आफ्टर 10th, इमीडिएटली आफ्टर 10th किस तरीके से इंजीनियरिंग किया जाए। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये जो दूसरा पाथ है, 10th करके फिर 12th करेंगे, 12th के बाद इंजीनियरिंग को जाएंगे, इस पाथ के बारे में बता। आप 10th करने के बाद यूजुअली हम ये देखा गया है कि जिन बच्चों को जरा ठीक ठाक मार्क्स आते हैं, आजकल 80 एंड अबव मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके आगे जितने मार्क्स आते हैं वो बच्चे 11th एंड 12th को ऑप्ट करते हैं। 11th 12th करते करते वो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं और उस एंट्रेंस एग्जाम को देके पास करके वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। इस तरीके से आप 2 साल 12th 11th 12th और आगे 4 साल का डिग्री इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल की होती है। इस तरीके से 6 साल में अपना इंजीनियरिंग पूरा कर सकते हैं। 11th 12th करते वक्त आपको साथ साथ में ही जेईई, एमएससीईटी इस तरीके की एग्जाम्स देनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपकी जो पढ़ाई है वो दो तरह की होती है। एक आपका 11th 12th का पढ़ाई और दूसरा आपका सीईटी का पढ़ाई, और दोनों का पढ़ाई सेटिस्फैक्टरी पूरा करने के बाद ही आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। ये जो तरीका है, यहाँ पे ये देखा गया है कि बच्चे को आइदर 11th 12th का पढ़ाई मुश्किल जाता है, या फिर कम मार्क्स आ जाते हैं, या फिर सीईटी और जेई का स्कोर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता। अपेरेंटली ये फिर बच्चे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग को नहीं जा पाते, या फिर उनको जो ब्रांच चाहिए उसमें नहीं जा पाते। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ ब्रांच या डिसिप्लिन जो हम कहेंगे वो कम हो जाता है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। एसएससी के बाद आप 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। फिर इस डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। नाउ डिप्लोमा 3 साल का करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, मतलब 3+3, यहाँ पे हो गए आपके 6 इयर्स, यहाँ पे भी 2+4 6 इयर्स। तो इस तरीके से ये दोनों पाथ आपको इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल है। वाई डिप्लोमा इंजीनियरिंग? जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है, किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप डिप्लोमा का पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी आप जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग की आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आगे जाके उसी डिग्री में आपको एडमिशन लेना है। तो आपका जो पढ़ाई का अप्रोच है वो फोकस बन जाता है। उसी तरीके से आपका जो हैंड्स ऑन है वो भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बढ़ जाता है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग का ही पढ़ाई 6 साल कर रहे हैं। 11th 12th में आप 2 साल जो पढ़ते हैं वो जनरल साइंस होता है, वो इंजीनियरिंग साइंस नहीं होता है। डिप्लोमा ये एक टर्मिनेशन कोर्स है। मतलब क्या कि डिप्लोमा के बाद अगर आपको चाहिए तो आप 3 साल के बाद आपका डिप्लोमा छोड़ सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन होने की वजह से आपने अगर समझो डिप्लोमा के बाद स्टॉप कर दिया पढ़ाई आगे, तो आप अपना जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी। जूनियर इंजीनियर के तरीके से आप डिप्लोमा के बेसिस पे कहीं पे नौकरी कर सकते हैं या अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट इंजीनियर्स ही होते हैं जो डिप्लोमा पास करते हैं। सो एडवांटेज ऑफ डिप्लोमा यही है कि किसी भी ईयर का बिना वेस्टेज के आपको विद इन फोकस्ड एक तरीके से आपको हायर स्टडीज का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है।
अर्निंग का भी अवेलेबल होता है और इंजीनियरिंग का पढ़ाई प्रॉपरली हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा आपको कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं, तो ये लेस स्ट्रेसफुल होता है। लेस स्ट्रेस है इसलिए किसी भी तरीके के लेस स्ट्रेसफुल है तो कोई क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं, जैसे आपको 11th-12th में लगाने पड़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग से। तो अगर कोई क्लासेस एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं, तो टोटल एक्सपेंस जो है वो 11th-12th के मुकाबले पेरेंट्स को डिप्लोमा करके डिग्री करवाने में जो टोटल एक्सपेंस है वो कम आता है। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये किसका इनिशिएटिव है, डिप्लोमा जो अवार्ड किया जाता है वो एमएसबीटी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल बोर्ड है महाराष्ट्र स्टेट का, ये डिप्लोमा आपको अवार्ड करती है। अभी ये जो एमएसबीटी है उनका जो कोर्स डिजाइन है उसका नाम ही आई स्कीम है। आई स्कीम मतलब क्या है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड। आपको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है, प्रोजेक्ट्स डिजाइन करने पड़ते हैं डिप्लोमा करते वक्त, इंडस्ट्रीज विजिट होती है, इंटर्नशिप्स होता है 6 वीक्स का। तो एक तरीके से जो डिप्लोमा का स्टूडेंट्स है उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये बच्चे डिप्लोमा करके डिग्री करने वाले बच्चे डिग्री के बाद जो प्लेसमेंट होते हैं उसमें भी काफी सॉर्टेड होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है इंजीनियरिंग का वो 6 साल का होता है विद कंपेयर टू 4 साल का एक्सपीरियंस ऑफ 12th पास स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं, अभी डिप्लोमा करके करना है अगर आपको, तो आपको एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्या है। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा कि अगर आपको 11th-12th में जाना है और साइंस लेना है इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काफी परसेंटेज लगता है। लेकिन समझो अगर किसी को कम परसेंटेज है तो उसको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर स्टूडेंट का एप्टीट्यूड है इंजीनियरिंग का और उसको 10th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं भी है, तो भी वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास इतना ही है। स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है लेकिन सीईटी स्कोर नहीं हुआ है या फिर किसी वजह से इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला है लेकिन इंजीनियरिंग करना है, वो भी यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर को अप्लाई कर सकते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं। जो स्टूडेंट 12th पास किया है वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर को भी जा सकते हैं अगर उन्होंने इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिया हुआ है तो they can go for the direct second year of diploma itself, so they can save their 1 year actually। and जो बच्चों ने 10th के बाद ITI या MCVC किया वो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर। तो डिप्लोमा में एंट्री दो तरीके से है, एक फर्स्ट ईयर में एंट्री है और एक सेकेंड ईयर में एंट्री है। नाउ वी विल गो फॉर द प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है एडमिशन का? जो एडमिशन है वो ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। 80% सीट्स कैप राउंड के थ्रू फिल किए जाते हैं, 20% सीट्स जो है वो एमएसबीटी का इंस्टीट्यूट लेवल पे फिल किए जाते हैं। अभी ये जो आपको करना क्या होता है, रिजल्ट के बाद फैसिलिटेशन सेंटर में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, खुद का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। फैसिलिटेशन सेंटर्स, विद्यालंकार पॉलिटेक्निक भी एक फैसिलिटेशन सेंटर है, ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र में फैसिलिटेशन सेंटर है। dtmaharashtra.gov.in इस वेबसाइट, ये डीटी की वेबसाइट है टेक्निकल बोर्ड की, तो ये वेबसाइट पे आपको सारे फैसिलिटेशन सेंटर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी। कैप के थ्रू जो एडमिशन होते हैं उस वजह से गवर्नमेंट के सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स लग जाते हैं। तो जो SC/ST स्टूडेंट्स हैं, EBC है, माइनॉरिटीज है, PFWs, ऐसे बहुत सारे फाइनेंस असिस्टेंट्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं।
तो इस तरीके से SC/ST स्टूडेंट्स, EBC स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी कैटेगरी स्टूडेंट्स, इनको डिपेंड ऑन देयर कैटेगरीज उनको 10% से लेके 50% तक की ही फीस को भरना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इनके ऐसे कुछ स्कीम्स है। उसके लिए कुछ जरूरी कागजात लगते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन उनको फैसिलिटेशन सेंटर पे मिल जाती है। जो TFWS कैटेगरी है वो मेरिटियस स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स मेरिट होल्डर्स है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको ट्यूशन फी वेवर स्कीम है, पूरा 100% ट्यूशन फी उनको वेव ऑफ हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक की आपको जो दी गई है वो पूरी ऑफ कंप्लीट डिप्लोमा, 10th के बाद डिप्लोमा क्या होता है, कितने कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, लगभग 500 से भी ज्यादा पॉलिटेक्निक है और उनमें से कुछ पॉलिटेक्निक्स हैं जो ऑटोनॉमस है और कुछ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स है। इन बाकी सारे पॉलिटेक्निक्स प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स। सबकी लिस्ट आपको DTE की वेबसाइट में, जो आपको पहले वाली स्लाइड में मैंने कहा था dtemaharashtra.gov.in, ये वेबसाइट पे सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ हमारे कॉलेज के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। हमारा जो कॉलेज है दैट इज विद्यालंकार पॉलिटेक्निक। विद्यालंकार पॉलिटेक्निक ये जो संस्था है वो वडाला, मुंबई यहाँ पे है। इस संस्था के जो कोर्सेज है ये एक प्राइवेटली ओन्ड MSBT रिकॉग्नाइज्ड या MSBT एफिलिएटेड संस्था है। इसकी खासियत ये है कि विद्यालंकार पॉलिटेक्निक के पास 3 प्रोग्राम्स हैं और ये तीनों के तीनों प्रोग्राम्स NBA एक्रेडिटेड है। महाराष्ट्र की ये शायद सिर्फ एकमेव संस्था ऐसी है जिसके सारे कोर्सेज को NBA एक्रेडिटेशन फुल टर्म का मिला हुआ है। 3 कोर्सेज हैं विद्यालंकार पॉलिटेक्निक में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सारे कोर्सेज एफिलिएटेड टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। इसके अलावा इन तीनों कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जैसे पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि विद्यालंकार पॉलिटेक्निक के जैसे ही सारे पॉलिटेक्निक्स में 3 साल का डिप्लोमा होता है और उस 3 साल के डिप्लोमा के बाद आपको डिग्री डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको इंडिया के बाहर एडमिशन लेना है डिग्री के लिए, जैसे US में एडमिशन लेना है BS के लिए, तो आपको डिप्लोमा के बेसिस पे एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में नहीं मिलता। विद्यालंकार पॉलिटेक्निक का अपना ही एक टाइप है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना US के साथ, जिस टाइप के अंतर्गत आप 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे करें और उसी डिप्लोमा के बेसिस पे आपको 3 साल का डायरेक्ट सेकेंड ईयर में वहां के भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा 3 साल का BS डिग्री US में। ये एक प्रोग्राम यूनिकनेस है विद्यालंकार पॉलिटेक्निक का। 6 साल का डिप्लोमा प्लस डिग्री कोर्स एक साथ क्लब करके विद्यालंकार पॉलिटेक्निक में आपको ऑफर किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के अलावा भी और कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ VPK मतलब विद्यालंकार पॉलिटेक्निक के टाइप्स है, वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ना ही सिर्फ इंडिया में या महाराष्ट्र में, लेकिन विद्यालंकार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए भी मदद करता है। अभी सिर्फ पढ़ा ही नहीं, इसके अलावा भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए विद्यालंकार पॉलिटेक्निक में बहुत सारी एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं। कौन सी एक्टिविटीज है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग खास ख्याल रखते हैं कि जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजीज है
जो भी लेटेस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी मेथड्स हैं उनको अप्लाई किया जाए स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त। पॉपअप क्विज है, ओपन बुक टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ऑनलाइन एग्जाम्स है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स अवेलेबल है, उनको प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है, ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्कशॉप्स होते रहते हैं, जो वर्कशॉप्स आइदर वेरी नॉमिनल कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। इंडस्ट्री से कई तरीके के अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं और वो सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स के साथ नॉलेज शेयर करते हैं। आप विद्यालंकार पॉलिटेक्निक के वेबसाइट vpt.edu.in पे जाएंगे तो आपको विद्यालंकार के अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। विद्यालंकार में अगर आपको एडमिशन लेने में इंटरेस्ट है या फिर डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी अलग क्वेरी अगर आपको है तो यहाँ पे आपको 3 नाम दिख रहे हैं। मैं खुद वैशाली मालकर और एक एसोसिएट है हमारी प्रोफेसर सुप्रिया आंगने और प्रोफेसर शिल्पा गायकवाड़ मैडम। आप हम तीनों में से किसी के हमारे मोबाइल नंबर शेयर किए हुए हैं, हम तीनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे कॉलेज की वो पता चल जाएगी। एडमिशन की क्वेरी अगर आपके दिमाग में है और अभी अगर आप हमसे कांटेक्ट नहीं कर सकते तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि ये जो यहाँ पे एक आपको लिंक दिख रही है, इस लिंक पे गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। ये लिंक टाइप कीजिए, गूगल फॉर्म को लिंक फिल कीजिए और उस गूगल फॉर्म को आप सेंड कीजिए हमको। वी विल जो आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो वी विल कॉल यू बैक and we will solve your all queries. You can also visit the campus. Obviously, post-COVID applications and admissions के जो methods हैं वो भी थोड़े बहुत change हो जाएंगे शायद post-COVID। तो हम उन सारी बातों के बारे में पर्सनली भी हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप इन मोबाइल नंबर्स पे अभी फिलहाल फोन कीजिए। कॉलेज की लाइंस जब तक रिज्यूम नहीं हो जाते कॉलेजेस तब तक नहीं चालू होंगी, लेकिन आप मोबाइल फोन्स पे बात कर सकते हैं या फिर ईमेल भेज सकते हैं या फिर आप गूगल फॉर्म फिल कीजिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।